Do one question. 5.6 into 10 raised to power 5 that is related to significant figures जो हमने कल किए हैं, ठीक है, into 6.9 into 10 raised to power 8. कल हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की. तो इसको कन्वर्ट करो और साइंटिफिक नोटेशंस में मुझे आंसर दो. Give the complete answer of this multiplication in the scientific notations. बेटा कर रहे हो? Are you doing? Okay. Okay, so Anjali has given the answer of 3.38.6. Anjali, this is not the exponent form. 38 तो हम लिख नहीं ना सकते. एक्सपोनेंट फॉर्म क्या थी? I'm just explaining you, I'm just asking you to represent in the standard exponent form. That's it. मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कह रही हूँ, नॉट इन द साइंटिफिक नोटेशन, नॉट इन द राउंड ऑफ. एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो. आप जो 3.9 लिख रहे हो that is the round off answer. ठीक है, राउंड ऑफ आंसर आप ठीक लिख रहे हो. 3.9 into 10 raised to power 14. यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म भी बताओ अब. So this is 3.864 into 10 raised to power 14. ठीक है, चलिए. In the similar way, do this also. 2.7 into 10 raised to minus 3 divided by 5.5 into 10 raised to power 4. चलिए, इसको भी दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करो, एक्सपोनेंट फॉर्म में और राउंड ऑफ फॉर्म में. रिप्रेजेंट दिस आल्सो इन बोथ द फॉर्म्स. हाँ जी, बी क्विक बेटा. एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं है अभी भी स्टैंडर्ड. अंजलि, एक्सपोनेंट फॉर्म आपको बताई है ना कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए. सो दिस विल बी 4.909 into 10 raised to power minus 8. ठीक है, और यही अगर हम राउंड ऑफ करें इसको, हाँ जी, राउंड ऑफ में कितना आएगा आंसर? सो दिस विल बी 4.9 into 10 raised to power minus 8. ठीक है, तो इन द सिमिलर वे एक मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, एक डिवीजन कर लिया, अब एक एडिशन एंड एक सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं. ठीक है, so 2.5 into 10 raised to power minus 2. You have to minus this from 4.8 into 10 raised to power minus 3. अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो 10 की पावर्स हैं, उनको आपने सेम करना है. पहले एक्सपोनेंट्स दे शुड बी सेम फॉर टेकिंग कॉमन. ठीक है, उनको कॉमन लेने के लिए आपने सबसे पहले एक्सपोनेंट सेम करने हैं. तो यहाँ पे 10 raised to power minus 2 है, यहाँ पे 10 raised to power minus 3 है. तो यहाँ तो 2 में चेंज करो या 3 में चेंज करो, दोनों को. दैट इज योर चॉइस. ठीक है,
Kathy's answer is right. So this is 0.02 into 10 raised to power -2. ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लो, 0.48 into 10 raised to power -2 हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट इज शिफ्टेड टू दी लेफ्ट साइड. ठीक है, तो पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो हमने प्लस करना है. 1 प्लस करोगे इसमें, 10 -3 में 1 प्लस करोगे तो 10 -2 बच जाएगा. ठीक है, 10 -3 में 1 प्लस करोगे तो 10 -2 बच जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट रूल. क्लियर? Right? So in this way questions can also be asked to you, right? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. We were doing the laws tomorrow. ठीक है, तो 2 laws हमने कर लिए थे. One was the law of conservation of mass and the second was the law of definite composition or definite proportions. Any doubt to anyone बेटा in this law? ये 2 law समझ आ गए. ठीक है, कि जो मास है रिएक्टेंट का, जो मास है प्रोडक्ट का, वो सेम रहेगा. यानी कि मास जो है हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस लॉ इज आल्सो नोन एज इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. ओके, और दूसरा था डेफिनेट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, जिसमें मैंने आपको वाटर की एग्जांपल और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जिस मर्जी सोर्स से आते हो. कार्बन डाइऑक्साइड चाहे मैं बेकिंग सोडा की HCl के साथ रिएक्शन कर रही हूँ, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रही हूँ, चाहे कोक की कंबशन कर रही हूँ, जहां से मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है. ठीक है, इन सब में जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो है दैट विल बी फिक्स्ड. एंड इन द सिमिलर वे वाटर जो है वो कहीं से भी आप ले रहे हो, पॉन्ड वाटर है, आरओ वाटर है, टैप वाटर है, एनी वाटर यू आर टेकिंग, इन सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है दैट विल बी फिक्स्ड, दैट इज 1:8, प्रोवाइडेड वी आर नॉट यूजिंग द आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप्स के केस में ये लॉ फेल हो जाता है. ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप ले लिया तो ये 2:18 हो जाएगा, सो 1:9 रेशियो बन जाएगी. फिर ये रेशियो सेम नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये जो लॉ है ये आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है. नाउ थर्ड लॉ. अब ये जो 3 लॉज हैं ये हमारे नए हैं आपके लिए. ओके, सो इनको ध्यान से समझना है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड. ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, the weight of one of the element that combine or which combine with the fixed weight of other element in these compounds bear a simple whole number ratio by weight. ठीक है, अब क्या कहता है ये लॉ? कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, A एंड B, कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग 2 और मोर कंपाउंड्स. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं एक का वेट जो है वो फिक्स, राइट. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं A, B एंड दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू 2 और मोर कंपाउंड्स. ठीक है, वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो हमने क्या करना है, हमने एक एलिमेंट का जो वेट है वो फिक्स कर लेना है और उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है हमने उसका वेट देखना है कि क्या वो सिंपल होल नंबर रेशियोज में आ रहा है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रेशियोज हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए, इन फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी. ये लिख लिया आपने बेटा, नोटेड डाउन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं.
सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स ले रहे हैं। ओके, वाटर, एक ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, एक आपको वाटर दे रहा है और एक जो है वो आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है। We are taking two elements as hydrogen and oxygen, and these two elements, they are combining to give you two compounds. One compound is water and the second compound is hydrogen peroxide, that is H2O2. ठीक है। अब इनकी फॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले, कैसे ये फॉर्म हुई है, ठीक है। H2 plus half O2, it is going to give us water. Clear? यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2H2 plus O2, it gives 2H2O. लिख सकते हैं ना, हम ये पढ़ के आए हो ना 10th तक, ठीक है। कैन वी राइट दिस? ओके। एंड सेकेंड रिएक्शन हम लिख सकते हैं फॉर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज H2 which is gaseous, ठीक है, and H2O2, this is hydrogen peroxide. क्लियर? अब हमने ये दो रिएक्शंस लिखी हैं जिसमें मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, एक में वाटर दे रहे हैं और एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन दोनों में से, इन दोनों एलिमेंट्स में से आप एक का वेट जो है वो फिक्स कर लो, ठीक है। इन दोनों में से आप एक का वेट जो है वो फिक्स कर लो, राइट। अब अगर मैं ये वाली रिएक्शन लिखती हूँ सपोज, ठीक है। अब अगर हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं वाटर का, ठीक है, और इस अकॉर्डिंग देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर लेती हूँ सपोज 2 ग्राम, मैंने हाइड्रोजन का वेट जो है वो फिक्स कर लिया, ठीक है। समझ आ रहा है? मैंने यहाँ पे 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर लिया। अब मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है कि कितना वेट जो है वो ऑक्सीजन का साथ में कंबाइन हो रहा है। इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन कितना है हमारा, कितना ऑक्सीजन है, 16 ग्राम। 32 डिवाइडेड बाय 2, 32 है ना, ये 32 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इट विल बी गिविंग अस 16 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना वेट आया, 16 ग्राम, किसमें आया, H2O में, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है, यहाँ पर भी 2 ग्राम है हाइड्रोजन का वेट जो कि मैंने फिक्स किया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वेट इज फिक्स्ड। तो इस 2 ग्राम के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन का कितना वेट आ रहा है, O2 है, यानी कि 16 plus 16, इट इज गिविंग अस 32, ठीक है। अब हमने ये जो ऑक्सीजन की यहाँ से रेशियोज निकाली हैं, जो ऑक्सीजन की यहाँ से बाय वेट रेशियोज निकाली हैं, अब उनकी रेशियो लेंगे, ठीक है। जो बाय वेट निकाला है अब हम उसकी रेशियोज लेंगे, दिस इज 16:32, 16 1 जा 16, ठीक है, 16 2 जा 32, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियोज में आ गए 1:2, दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। होल नंबर आया है प्लस जो हमारे पास रेशियो आई है इन दोनों की वो बिल्कुल सिंपल है, 1:2 इज वेरी वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। समझ आया? इज इट क्लियर? हाँ जी, समझ आया बेटा? Two elements, hydrogen and oxygen, they are combining and they are giving you two compounds. वो compounds हमने बात कर ली है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक वाटर आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा है, ठीक है। हमने इनकी फॉर्मेशन रिएक्शंस लिख ली कि यहाँ पे वाटर कैसे बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ आप सिंपली फॉर्मूला भी देख लो, ठीक है। अगर आप सिंपली फॉर्मूला भी देखोगे तो उसमें से भी क्लियर हो जाता है, ना रिएक्शंस लिखो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं सपोज, ठीक है। फॉर्मूला देखो, H2O है और एक का H2O2 है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में हाइड्रोजन का जो वेट है वो फिक्स कर लूं, देखो दोनों में 2 ग्राम हाइड्रोजन है,
किसी भी एलिमेंट का आप वेट फिक्स कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने हाइड्रोजन का ही करना है, आप ऑक्सीजन का भी वेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी दोनों का 2-2 ग्राम है, तो मैंने सिंपली हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम है, ये मैंने फिक्स कर लिया। इस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का कितना वेट आया, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। इस ऑक्सीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वेट आया है, 2 ऑक्सीजन है, एक का 16 है, 2 का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हमने एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर लिया है तो दूसरे एलिमेंट के वेट को देखना है कि क्या उनकी रेशियोज जो है वो सिंपल होल नंबर में बन रही हैं कि नहीं बन रही। दिस वी वांट टू सी, okay, if I am fixing the weight of one element and I want to see that whether the other element, the second element, its weight, the ratio of its weight is bearing a whole number ratio or not, ठीक है। तो यहाँ पर 16:32 आ गई, ये किसकी रेशियो हमने ली है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन की रेशियो है इन वाटर एंड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की 16 है, यहाँ पे 32 है, तो इनको हमने डिवाइड कर दिया तो 1:2 आ गई, ठीक है। तो जो दूसरा एलिमेंट है उसकी सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई हमारे पास 1:2, ठीक है। सो दिस इज द लॉ दैट इफ टू एलिमेंट्स दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, एंड इफ द वेट ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, if the weight of the one element is fixed and the weight of the other element which combine with the standard weight of this element, with the fixed weight of this element, it will bear a simple whole number ratio, ठीक है जी। अब क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ जी हरगुन क्लियर है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आप बताओ मुझे, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Now let's take the two elements as sulfur and oxygen, एक एलिमेंट हम सल्फर लेते हैं और एक एलिमेंट हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ये दोनों जो है दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर वेट ऑफ सल्फर को फिक्स करो, ठीक है, फिक्स्ड वेट ऑफ सल्फर कितना है, ओके, एंड यहाँ पर देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ दिस, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखो होल नंबर रेशियो, यहाँ होल नंबर्स में उसकी कन्वर्ट कर दो बस, कितनी होल नंबर्स में आ रही है, ठीक है। लिखो फिक्स्ड वेट, जितना आप सल्फर का वेट यहाँ पे फिक्स करोगे वो लिखो, ठीक है। उस सल्फर के वेट फिक्स्ड वेट के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है उसका वेट लिखो, फिर उन दोनों की होल नंबर्स में कन्वर्ट करके रेशियो बताओ। टेल मी द रेशियो, यहाँ पे 1 नंबर आना चाहिए और यहाँ पे 1 नंबर आना चाहिए। ख्याति हैज गिवन आंसर, यस ख्याति, जी, व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है बेटा। अब देखो सल्फर का वेट हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे 32, दोनों में 32 हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है। नहीं बेटा वैभव जो है उसका वेट वही लेना है हमने, सल्फर का वेट 32 होता है ना, तो 32 ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने फिक्स कर लिया, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ओके। तो इस 32 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, हाँ जी, इस 32 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 16 + 16 + 16 दैट इज 48, ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा और यहाँ पे आपका 3 आएगा, तो 16 कॉमन लिया है दोनों में, 16 2 = 32, 16 3 = 48, ठीक है। तो दोनों में 16 कॉमन आ गया, तो जो रेशियो है ऑक्सीजन की वो कितनी आई है 2:3 रेशियो आई। हाँ जी समझ आया, अब क्लियर हुआ कुछ, इज इट क्लियर, चलिए
अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको थोड़े से ज्यादा कंपाउंड्स दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम 2 कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो अब हम 4 या 5 कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे हर बारी एक एलिमेंट का फिक्स लेके चल रहे थे, ठीक है, 32 दोनों में आ रहा था, बट अब ये भी हो सकता है कि वो जो फिक्स है वो दोनों में ना आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, nitrogen and oxygen, they are combining to give you nitrous oxide, that is N2O. This is nitrous oxide, ठीक है। उसके बाद NO दे रहा है, that is nitric oxide, N2O3, that is nitrogen trioxide, ठीक है जी। उसके बाद दे रहा है N2O4, that is nitrogen tetroxide, and the last one is N2O5, that is nitrogen pentoxide, ठीक है। अब मैंने आपको 2 या 3 नहीं दिए हैं, नाउ वी आर हैविंग 5 कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब 5 कंपाउंड्स के विद रिस्पेक्ट टू हमने बताना है कि इनकी कितनी रेशियोज आ रही हैं। हाँ जी करिए बेटा, एक को फिक्स कर लो, जिस मर्जी को आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है, और दूसरे का हमने वेट जो है वो देखना है। अगर आप नाइट्रोजन को फिक्स कर लोगे डेट विल बी बेटर, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 1 या 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, तो यहाँ पे 1 है, 3, 4 एंड 5 है, ठीक है। नाइट्रोजन को एक को फिक्स कर लोगे तो ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे ही टेबल बनाओ जैसे अभी मैंने आपको बताया है। Write down here the number of weights of oxygen, fixed weight of nitrogen जो हम कंबाइन करवा रहे हैं, ठीक है, then number of parts, by weight of oxygen, ठीक है, या पहले इधर में नंबर ऑफ पार्ट्स ही लिख लो, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पे फिक्स्ड वेट करो, दैट विल बी इजी। फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हमने लिया है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि इस फिक्स्ड वेट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स आ रहे हैं। That combine with fixed weight of nitrogen, ठीक। चलिए अब पहले आपने दोनों के वेट्स लिखने हैं, यहाँ पे कितने वेट्स ऑक्सीजन के, कितने वेट्स नाइट्रोजन के हैं, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन 14 + 14 कितना है, 28 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 28 है, 28 है एंड 28, ठीक है। इन द सिमिलर वे रमनजीत, योर आंसर इज नॉट राइट बेटा, आपकी रेशियो सही नहीं है, 2:2 नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्ट्स लिखो, एक ऑक्सीजन है तो यानी कि 16 है, अगेन 116, ठीक है, उसके बाद 3 है तो 48, 64 एंड द लास्ट इज 80, ठीक है। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन का एक वेट फिक्स कर लेते हैं, 14 सिंपलेस्ट है, 14 छोटा है ना, सबसे छोटा 14 है यहाँ पे, तो 14 वाला वेट जो है वो हम फिक्स कर लेते हैं कि हम 14 वेट के साथ सबकी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये 14 हो गया, अगर ये हाफ हो गया यहाँ पे, तो ये भी तो हाफ हो जाएगा ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये 14 रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, 8, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, ठीक है।
अगर ये हाफ हो गया यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी जो है वो हाफ ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 16 ही, क्योंकि इसके 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग 16 रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, अब अगेन अगर ये हाफ हो गया तो इसको भी हमने हाफ कर देना, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। इफ दिस इज हाफ, दिस इज आल्सो हाफ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 24 है ना, 32, 24, 32। ठीक है, अगेन इस 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इसको हाफ कर देना है तो इसको भी हाफ कर देंगे, सो इट विल बी 40। ठीक है, तो अब इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लो, सब में 8 को कॉमन ले लो। फ्रॉम हेयर टेक 8 कॉमन, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये होल नंबर रेशियो आ गई 1:2:2, 1:2:3:4:5। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया लॉ कैसे हमने निकालना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, कि जिसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे आर फॉर्मिंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट लॉ वी विल बी डूइंग टुमारो। ठीक है, गेल यूसेक लॉ हम कल करेंगे अब। ओके, चलो।